11th की मैथ्स का एक काफी इंपॉर्टेंट काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है बाइनोमियल थ्योरम, जो हमारे कई चैप्टर्स में काम आता है, लाइक थर्मल एक्सपेंशन हो गया, फ्लूइड्स हो गया, एरर्स हो गया। तो उसमें हमें बाइनोमियल थ्योरम का एक अप्रोक्सीमेशन यूज करना रहता है, बट अप्रोक्सीमेशन तक पहुंचने के लिए पहले बाइनोमियल थ्योरम आनी चाहिए। अब बाइनोमियल थ्योरम को समझने के लिए पहले हमें परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन आना चाहिए। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की पहली चीज है फैक्टोरियल। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फैक्टोरियल एंड परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। बहुत कम पढ़ेंगे, जितना हमें रिक्वायर्ड होगा फिजिक्स में केवल उतना हम फोकस करेंगे, और उसके अलावा हम डिटेल में नहीं जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले किससे? फैक्टोरियल से। व्हाट इज फैक्टोरियल? पहले तो फैक्टोरियल का सिंबल क्या होता है? फैक्टोरियल का सिंबल होता है ये एक्सक्लेमेटरी साइन। आप किसी भी इंटीजर का, मोर एक्यूरेटली किसी भी नॉन नेगेटिव इंटीजर का आप फैक्टोरियल निकाल सकते हैं। केवल नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स का फैक्टोरियल नहीं निकाल सकते। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? फैक्टोरियल का मतलब होता है द नंबर ऑफ वेज टू अरेंज एन नंबर ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। आपके पास कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, सारे के सारे डिफरेंट हैं, उनको कितनी तरीके से आप रीअरेंज कर सकते हैं। लेट्स से आपके पास दो लेटर्स हैं, ए और बी। आप इन्हें कितनी तरीके से अरेंज कर सकते हो? ए बी और बी ए। टू फैक्टोरियल का मतलब कितना आ गया? टू। थ्री फैक्टोरियल मतलब तीन लेटर्स हैं, ए बी और सी। इसको आप कैसे अरेंज कर सकते हो? ए बी सी, बी ए सी, सी बी ए, सी ए बी, बी सी ए और ए सी बी। कितने तरीके हो गए? छह। इसको देखने का एक और तरीका देखो। तो आपके पास लेट से तीन स्पेस है, और किस किस को रखना है आपको? ए बी सी। करेक्ट। अब आपने सपोज यहां पर फिक्स किया ए, तो अब इन दोनों स्पॉट्स पे, बाकी के दो स्पॉट्स पे कौन कौन आएगा? बी और सी। करेक्ट। या तो बी और सी आ जाए या सी और बी आ जाए, यही दो ऑप्शन बनते हैं। तो कितने कॉम्बिनेशन हो गए? अगर ए फिक्स किया तो आपके पास दो कॉम्बिनेशन। अगर यहां पर आपने पहले स्पेस पर बी फिक्स किया होता तो ए सी या सी ए, फिर से दो कॉम्बिनेशन। और सी फिक्स किया होता पहले स्पॉट पे तो फिर से दो कॉम्बिनेशन। तो इनका सम हो गया हमारे पास सिक्स। करेक्ट। तो बेसिकली थ्री फैक्टोरियल को हमने क्या लिखा कि इनिशियल पहली पोजीशन पर कितने तरीके से वेरी करा रहे हैं हम? पहले ए, फिर बी, फिर सी, तीन तरीके से। और बाकी की दो पोजीशन पर ये क्या हो रहा है? टू फैक्टोरियल। करेक्ट। ऐसे ही फोर फैक्टोरियल देखते हैं। फोर फैक्टोरियल आप चाहे तो पूरा ए बी सी डी लेकर कैलकुलेट करो, या फिर ऐसे देखो, आपके पास चार स्पॉट हैं और चार लेटर हैं ए बी सी डी। आपने सपोज यहां पर फिक्स कर दिया ए। अब बचे कौन से आपके पास? बी सी और डी। क्या इन तीन स्पॉट्स पर बी सी डी के कोई भी कॉम्बिनेशन आ सकता है? कितने कॉम्बिनेशन आ सकते हैं ऐसे? छह। सिमिलरली यहां पर बी को रखा आपने फर्स्ट स्पॉट पे, तो अब ए सी डी के छह कॉम्बिनेशन बनेंगे। समझ रहे हो आप? तो ऐसे यहाँ पर सी रखा, फिर यहाँ पर डी रखा, तो बेसिकली पहले स्पॉट पर चार रखे और फिर उसके बाद थ्री फैक्टोरियल। करेक्ट। तो बेसिकली अगर हमें देखना है कि फैक्टोरियल का क्या मतलब है, मैथमेटिकली देखें कैसे डिफाइन करते हैं। लेट्स से आपके पास कोई भी नंबर है फाइव फैक्टोरियल, इसको क्या करेंगे आप? फाइव को मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे अपने से छोटे नंबर से, कब तक? जब तक क्या नहीं आ जाए? वन। फोर फैक्टोरियल क्या हो जाएगा? फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन। इट इज द नंबर ऑफ वेज in which you can arrange n number of objects. तो 5 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी हो गई? 120। 4 फैक्टोरियल 24। 3 फैक्टोरियल 3 into 2 into 1, that is 6। 2 फैक्टोरियल 2 into 1, 2। 1 फैक्टोरियल is 1। इसमें एक चीज और ध्यान देने वाली बात है, जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी? आप जीरो ऑब्जेक्ट्स को कितनी तरीके से अरेंज कर सकते हो? एक ही तरीके से अरेंज कर सकते हो, क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं। करेक्ट। देयर इज ओनली वन वे यू कैन अरेंज नो ऑब्जेक्ट। करेक्ट। इसको चलो एक तरीके से और देखते हैं। फोर फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं? फाइव फैक्टोरियल डिवाइड बाय फाइव। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते भाई?
5 फैक्टोरियल को अगर मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो क्या बचेगा? 4 3 2 1, जो कि 4 फैक्टोरियल है। ऐसे ही 3 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं हम? 4 फैक्टोरियल बाय 4। और देखो 2 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं? 3 फैक्टोरियल बाय 3। 1 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं? 2 फैक्टोरियल बाय 2। सिमिलरली 0 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं? 1 फैक्टोरियल बाय 1। सिमेट्री से चलते जाएं, राइट? अच्छा, 1 फैक्टोरियल बाय 1 क्या होता है? 1। अब दिमाग में आता है कि -1 फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे? तो 0 फैक्टोरियल बाय 0 which is not defined, which is not defined। तो नेगेटिव नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो भी नहीं सकते, आप नेगेटिव नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को रीअरेंज भी नहीं कर सकते। हमारे पास अगर बेसिकली कोई भी इंटीजर है n, कोई भी नॉन नेगेटिव इंटीजर है, तो n फैक्टोरियल की वैल्यू हो जाती है n, n-1, n-2। कब तक? जब तक 1 ना आ जाए। दिस इज हाउ वी डिफाइन फैक्टोरियल। What is factorial? Factorial is the number of ways in which you can arrange n different objects। अब आगे बढ़ते हैं, कॉम्बिनेशंस पे आते हैं। कॉम्बिनेशंस का क्या मतलब है, डिटेल में नहीं जाएंगे, केवल इतना आप समझो कि इसको रिप्रेजेंट करते हैं एनसीआर से। क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है कि नंबर ऑफ वेज टू चूज आर ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। मतलब आपके पास लेट्स से ए बी सी डी 4 ऑब्जेक्ट्स हैं, आपको 3 ऑब्जेक्ट चूज करने हैं, उनको अरेंज नहीं करना, केवल चूज करने हैं। कितने ऑब्जेक्ट्स? 3 ऑब्जेक्ट्स। तो आप क्या क्या चूज कर सकते हो? ए बी सी भी कर सकते हो, बी सी डी भी कर सकते हो, ए सी डी भी कर सकते हो, ए बी डी भी कर सकते हो, ये कर सकते हो। 3 ऑब्जेक्ट चूज करने हैं आपको। कितने तरीके से चूज कर सकते हो आप? 4 तरीके से। तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या थी? 4, और r की वैल्यू क्या थी? 3। लिखने का क्या तरीका है? n c r, करेक्ट। तो 4 c 3 की वैल्यू क्या होती है? 4। इसका एक बेसिक जनरल फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? n c r इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। देखो 4 से 3 की वैल्यू निकाल के देखते हैं इससे हम। 4 c 3, n की वैल्यू यहाँ पर क्या है? 4, और r की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 3। तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, 4 माइनस 3 फैक्टोरियल, कितना आ गया? 4 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल। अच्छा, 4 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, या फिर 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं डायरेक्ट, अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। क्या आंसर आ गया? 4। लेट्स से आपको आउट ऑफ 15 प्लेयर्स 11 प्लेयर्स यूज करने हैं, तो क्या करोगे आप? 15 सी 11, ये आपको टोटल नंबर ऑफ वेज बता देगा जिससे कि आप टीम चूज कर सकते हो, राइट? तो इसका क्या आंसर आ जाएगा? n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। कितना आ गया ये? 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 फैक्टोरियल। नीचे 11 फैक्टोरियल है ही। 15 माइनस 11 4 फैक्टोरियल। 11 फैक्टोरियल से 11 फैक्टोरियल कैंसिल। 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल को हम ले सकते हैं 15 14 13 12। 4 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 4 3 2, 3 2 6, 6 2, 2 से 4 गया, 2 बचा 7। तो हमारे पास क्या आ गया? 15 इंटू 13 इंटू 7। इतनी टीम बनाई जा सकती हैं, कितने कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है, करेक्ट। और देखो, अगर हम बात करें 4C2 की, तो 4C2 का क्या मतलब है? 4 में से आपको
दो ऑब्जेक्ट चूज करने हैं, तो क्या आंसर आ जाएगा? 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल एंड 4 माइनस 2 फैक्टोरियल, दैट इज 4 3 2 1 डिवाइड बाय 2 into 2 into 2 4 6 ways. Let's check A B C D में से आपको दो ऑब्जेक्ट चूज करने हैं, तो A के साथ चूज करना है तो B कर लिया, A के साथ C कर लिया, A के साथ D कर लिया, फिर B के साथ C कर लिया, B के साथ D कर लिया, C के साथ D कर लिया। ये पॉसिबल है बस। तो ओवरऑल 6 वेज। अच्छा 4 में से केवल एक ही चूज करना है तो 4C1 4 फैक्टोरियल बाय 1 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, कितना आ गया वापस से 4। आना भी था। इन चार ऑब्जेक्ट्स में से आपको केवल एक चूज करना है, तो या तो केवल ए कर लो, या केवल बी कर लो, या केवल सी कर लो, या फिर केवल डी कर लो। करेक्ट। आपको लेट्स से 6C2 6 में से दो ऑब्जेक्ट चूज करने हैं, कितने तरीके से कर सकते हो? 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, कितना आ गया? 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू 4 फैक्टोरियल, 30/2 15। अब मैं कुछ क्वेश्चंस लिखता हूँ। Pause the screen, solve these questions. So these are the answers. आप अपने आंसर्स चेक करिए। If there are any doubts, post them in the comment section. In the next video, we are going to talk about binomial theorem and its approximation. Bye bye.